दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से प्लैनेट नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी वाला प्लैनेट है। अब बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्लैनेट नेपट्यून सबसे आखिरी है तो इसलिए शायद ये सबसे ठंडा प्लैनेट होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लैनेट नेपट्यून से ज्यादा ठंडा प्लैनेट यूरेनस है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी यूरेनस वाली वीडियो में बताया था कि यूरेनस पर हीरों की बारिश भी होती है, तो ठीक ऐसे ही नेपट्यून पर भी हीरों की बारिश होती है। और नेपट्यून के भी कुछ राज इतने ज्यादा भयानक हैं जिन्हें सुनने के बाद कोई भी इंसान डर जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो प्लैनेट नेपट्यून को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर हम नेपट्यून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नेपट्यून के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं माइकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आउटपुट योर सोल। तो दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट्स हुआ करते थे, यानी कि यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट था। तो उस वक्त साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट यानी यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट में थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। ये देखकर साइंटिस्ट्स हैरान हो गए। दोस्तों, न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के लॉज सभी प्लैनेट्स पर परफेक्टली काम कर रहे थे, लेकिन यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट था जो एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट बदल देता था। ये सब देखकर कुछ साइंटिस्ट्स ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि शायद न्यूटन के लॉज ही गलत हैं। यूरेनस की इन अजीब हरकतों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर साइंटिस्ट्स ने यूरेनस को और गहराई से स्टडी करना शुरू किया और उनमें से एक साइंटिस्ट ओरबेन ले वेरियर भी थे, जो दिन रात यूरेनस को स्टडी कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि न्यूटन के लॉज में कोई गलती नहीं है, तो फिर यूरेनस की इस अजीब हरकत के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। उस राज को समझने के लिए उन्होंने यूरेनस को और डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। उन्हें शक था कि जिस जगह पर यूरेनस अपनी मूवमेंट बदलता है, वहां जरूर कोई और प्लैनेट या कोई बड़ा सेलेस्टियल बॉडी मौजूद है, जिसका ग्रेविटी यूरेनस को अफेक्ट कर रहा है। एक रात वो गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने एक पेपर और पेन उठाया और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी। काफी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने यूरेनस के पास एक छोटा सा पॉइंट मार्क किया और कहा कि इस जगह पर जरूर एक बड़ा प्लैनेट छुपा हुआ है, जिसका साइज भी यूरेनस के बराबर हो सकता है। और जब उस प्लैनेट का मास और साइज कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि वो यूरेनस के लगभग बराबर है, यानी ले वेरियर की कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट डिस्कवर हुआ, जिसका नाम नेपच्यून रखा गया, जो एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिसे बिना टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट के सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए डिस्कवर किया गया, जो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है, जो सूरज से लगभग 5 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर अर्थ से कोई स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून पर भेजा जाए तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 12 साल लग जाते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र में नेपच्यून की तरफ सफर शुरू करें तो वहां पहुंचते पहुंचते आप 32 साल के हो जाओगे, और अगर वापस अर्थ आने में भी 12 साल लगे तो टोटल 44 साल की उम्र हो जाएगी। अब तक कोई इंसान नेपच्यून पर नहीं गया, लेकिन नासा का स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरा था। उसे वहां पहुंचने में 12 साल लगे और उसने लगभग 4 महीने तक नेपच्यून के आसपास रहकर बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। नेपच्यून के आसपास सैटर्न और यूरेनस की तरह रिंग्स भी हैं, लेकिन वो काफी फेंट होती हैं। अर्थ का सिर्फ एक मून है, लेकिन नेपच्यून के 14 मून्स हैं। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मून ट्राइटन है, जो नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है। ट्राइटन एक ऐसा मून है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है, यानी नेपच्यून के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो इसे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगहों में से एक बनाता है। यहाँ वोल्केनों से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है। नेपच्यून पर एक साल 165 अर्थ सालों के बराबर होता है और वहां का एक सीजन लगभग 41 साल तक चलता है। वहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहां हमेशा अंधेरा सा रहता है। नेपच्यून पर लैंड करना पॉसिबल नहीं है। इसकी 2 मेन वजहें हैं। पहली, नेपच्यून एक गैस प्लैनेट है जहां कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती। दूसरी, वहां बहुत तेज तूफान आते हैं जो 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड के होते हैं। नेपच्यून के तूफान इतने पावरफुल होते हैं कि उनमें अर्थ जैसा पूरा प्लैनेट समा सकता है।
वहां एक बड़ा स्टॉर्म है जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है। साइज की बात करें तो नेपच्यून यूरेनस के लगभग बराबर है और अर्थ से लगभग 4 गुना बड़ा है। इसके अंदर अर्थ जैसा 50 से ज्यादा प्लैनेट्स आ सकते हैं। नेपच्यून का कलर ब्लू होता है जो मीथेन गैस की वजह से होता है। मीथेन सूरज की रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नेपच्यून नीला दिखता है। और दोस्तों, यूरेनस की तरह नेपच्यून पर भी हाई प्रेशर की वजह से हीरो की बारिश होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ली वेरियर से पहले गैलीलियो गैलीली ने भी नेपच्यून को देखा था, लेकिन उन्होंने उसे एक स्टार समझ लिया था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी नेपच्यून यानी ब्लू प्लैनेट की कहानी। अब तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास गया है, इसलिए हो सकता है कि इस प्लैनेट के अंदर अभी भी कई राज छुपे हों जो आने वाले टाइम में डिस्कवर होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।